अधूरी मोहब्बत की दास्तान। शहर की तंग गलियों में जहां हर कोना अपनी एक अलग कहानी कहता था, वहां बसी थी रेहाना की दुनिया। रेहाना एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपनों में रंगों की बहार थी। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम करती थी, जहां पुरानी किताबों की महक और नई कहानियों की ताजगी हमेशा बिखरी रहती थी। रेहाना को शायरी से गहरा लगाव था। वह शाम को घर लौटते वक्त गालिब, मीर और इमरान प्रतापगढ़ी की शायरियाँ पढ़ा करती थी। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी उसके दिल को छू जाती थी, क्योंकि उसमें मोहब्बत का दर्द इतना सच्चा लगता था कि लगता जैसे वह खुद की कहानी सुना रहे हों। एक दिन बारिश की फुहारों में भीगा हुआ आसिफ उस दुकान में आया। आसिफ एक युवा शायर था, जिसके लफ्जों में जज्बातों का तूफान छिपा होता था। वह इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा प्रशंसक था और उनकी शायरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। आसिफ को गालिब की एक किताब चाहिए थी, जो रेहाना के पास थी। किताब देते वक्त उनकी नजरें मिली और उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है। रेहाना ने शर्माते हुए जवाब दिया, शायद अगर आप इसमें छिपी शायरी को दिल से पढ़े। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आसिफ रोज दुकान पर आता, किताबें देखता और रेहाना से बातें करता। बातों बातों में वे शायरी पर चर्चा करते। आसिफ रेहाना को अपनी लिखी शायरी सुनाता और रेहाना उसकी तारीफ करती। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, आसिफ ने रेहाना से कहा, आज मैं आपको इमरान साहब की एक शायरी सुनाता हूँ जो मेरे दिल के करीब है। और उसने पढ़ा। अच्छी थी कहानी मगर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। रेहाना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह शायरी जैसे मेरी जिंदगी की सच्चाई बयां कर रही है। आसिफ ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी कहानी है? रेहाना ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल में एक हलचल सी हो गई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। यह मोहब्बत बिना शोर शराबे की थी, खामोश, गहरी और सच्ची। आसिफ रेहाना के लिए शायरी लिखने लगा। वह अपनी डायरी में उसके लिए पंक्तियां गढ़ता, जैसे तेरी आंखों में छिपा है वो समंदर जिसमें डूबकर मैं खुद को पाता हूँ। रेहाना भी आसिफ की शायरी को पढ़कर खुश होती। वह घर पर अकेले में उसकी लिखी चिट्ठियाँ पढ़ती और मुस्कुराती। लेकिन मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। रेहाना का परिवार रूढ़िवादी था। उसके पिता एक सख्त इंसान थे, जो बेटी की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे। उन्हें रेहाना की किताबों की दुकान में काम करना भी पसंद नहीं था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण मजबूरी थी। एक दिन रेहाना के घर पर एक रिश्तेदार आए। वे रेहाना की शादी की बात लेकर आए थे। रिश्तेदार का लड़का फरहान एक अच्छी नौकरी करता था और परिवार से जुड़ा था। रेहाना के पिता ने तुरंत हामी भर दी। रेहाना को जब यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह आसिफ से मिली और रोते हुए बोली, आसिफ, मैं क्या करूं? मेरे पिता नहीं मानेंगे। आसिफ ने उसे दिलासा दिया, हम साथ हैं रेहाना, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। आसिफ ने हिम्मत जुटाकर रेहाना के पिता से मिलने का फैसला किया। वह उनके घर गया, लेकिन पिता ने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? हमारी बेटी की शादी हम तय करेंगे। आसिफ का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रेहाना से चुपके चुपके मिलता रहा। वे पार्क में, नदी किनारे या दुकान के पीछे मिलते। हर मुलाकात में आसिफ रेहाना को अपनी शायरी सुनाता, जो अब दर्द से भरी होती थी। एक शाम जब वे मिले, आसिफ ने कहा, रेहाना, यह मोहब्बत हमें अलग नहीं कर सकती। रेहाना ने जवाब दिया, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें बहुत ऊंची हैं। उस रात आसिफ ने अपनी डायरी में लिखा, दुनिया की रस्मों ने हमें अलग कर दिया, पर दिल की धड़कनें अभी भी एक हैं। समय बीतता गया। रेहाना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। आसिफ ने बहुत कोशिश की। उसने दोस्तों से सलाह ली, रेहाना के भाई से बात की, लेकिन सब व्यर्थ। रेहाना भी मजबूर थी। वह आसिफ से कहती, शायद हमारी कहानी अधूरी ही रहनी है। आसिफ उसे इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी याद दिलाता, अच्छी थी कहानी मगर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। और दोनों की आंखें नम हो जाती। शादी से कुछ दिन पहले रेहाना ने आसिफ को एक खत लिखा। खत में उसने अपनी सारी भावनाएं उड़ेल दी।
आसिफ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करना। आसिफ ने खत पढ़ा और रो पड़ा। वह रेहाना से आखिरी बार मिला। वे एक पुराने मंदिर के पास मिले, जहाँ चारों तरफ शांति थी। आसिफ ने रेहाना का हाथ पकड़ा और कहा, रेहाना, अगर हम अलग हो भी गए तो हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। रेहाना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ आसिफ, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। शादी का दिन आ गया। शहर की मस्जिद में रेहाना का निकाह हो रहा था। आसिफ दूर से खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। वह घर लौटा और अपनी डायरी में लिखा, तेरे बिना जीना तो अब आदत सी हो गई, पर ये मोहब्बत दिल में सदा बरकत सी हो गई। रेहाना की शादी हो गई। वह फरहान के साथ चली गई। आसिफ की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह दिनों रात शायरी लिखता रहता। उसकी शायरी अब और गहरी हो गई थी। वह कवि सम्मेलनों में जाता और अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी को शब्दों में पिरोता। सुनने वाले उसकी शायरी से प्रभावित होते और तालियां बजाते। लेकिन आसिफ के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता। वर्ष बीत गए। आसिफ एक मशहूर शायर बन गया। उसकी किताबें छपीं और लोग उसे इमरान प्रतापगढ़ी की तरह मानने लगे। लेकिन रेहाना की याद उसे कभी नहीं छोड़ी। एक दिन एक कवि सम्मेलन में आसिफ ने अपनी शायरी सुनाई और अचानक उसकी नजर दर्शकों में रेहाना पर पड़ी। रेहाना वहाँ आई थी, अकेली। सम्मेलन खत्म होने के बाद वे मिले। रेहाना ने कहा, आसिफ, तुम्हारी शायरी ने मुझे यहाँ खींच लिया। आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शायरी तुम्हारी है रेहाना। वे बातें करने लगे। रेहाना ने बताया कि उसकी शादी टूट गई थी। फरहान से नहीं बनी क्योंकि उसके दिल में आसिफ की मोहब्बत थी। आसिफ ने कहा, शायद हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस रुकी हुई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेहाना की जिंदगी में नए दायित्व थे और आसिफ की शायरी उसकी दुनिया बन चुकी थी। वे अलग हुए, लेकिन इस बार दिल में एक सुकून था। आसिफ ने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत की कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। और इस तरह उनकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी, लेकिन शायद फिर अधूरी रह गई। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी की तरह, जो दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है।